बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मधुबाला ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 1947 में आई फिल्म नील कमल से उन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस का पहचान मिला। और जबकि मेरा दिल बावला है तेरा दिल, और समझ पर पड़े हैं तेरे पत्थर गढ़ने वाले, तू दिल की बातें क्या जाने। दोस्तों 1950 के दशक में मधुबाला को हॉलीवुड में काम करने का सुनहरा मौका मिला। अमेरिकी निर्देशक फ्रैंक कैप्रा उनकी खूबसूरती और अभिनय से काफी प्रभावित थे, लेकिन उनके पिता ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उनका मानना था कि अगर मधुबाला विदेश चली गई तो वह उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, और इसी के साथ हॉलीवुड में काम करने का मधुबाला का सपना अधूरा रह गया। मधुबाला और दिलीप कुमार का प्यार किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन मधुबाला के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। दोस्तों जब नया दौर फिल्म को लेकर एक कानूनी विवाद हुआ, तब दिलीप कुमार ने कोर्ट में जो बयान दिया, उसने इस रिश्ते की रही सही कड़ी भी तोड़ दी। और इतना ही नहीं, मुगले आजम के शूटिंग के दौरान एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला को थप्पड़ मारना था। कहा जाता है कि उन्होंने इसे असली में कर दिया। एक शर्मनाक बदनामी का मुद्दा जो मेरे दामन पर लगा, जिससे मधुबाला को गहरा आघात पहुंचा। दोस्तों इस घटना ने दोनों के रिश्ते में और भी कड़वाहट घोल दी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन यह शादी भी किसी परी कथा जैसी नहीं थी। कहा जाता है कि किशोर कुमार ने उनसे सिर्फ नाम के लिए शादी की थी। चांद के मुख पे क्यों उड़े बादल। शादी के कुछ समय बाद ही किशोर कुमार एक अपार्टमेंट में अकेला छोड़ दिए, क्योंकि मधुबाला की गंभीर बीमारी उन्हें परेशान करती थी। मधुबाला की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और शादी के बाद किशोर कुमार ने उन्हें इलाज के लिए लंदन भी भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। इस समय वह अकेलेपन से जूझ रही थी, और किशोर कुमार ने उन्हें वैसा भावनात्मक सहारा नहीं दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन और दर्द में बीती। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। मधुबाला के इस दुनिया से जाने के बाद उनके प्रशंसकों ने उनकी याद में मुंबई के एक गुरुद्वारे में अरदास करने की परंपरा शुरू की। यह गुरुद्वारा सिनेमा प्रेमियों के लिए एक आध्यात्मिक स्थान बन गया, जहां मधुबाला के चाहने वाले उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ विशेष आयोजन किया जाता है। सतनाम करता पुरख। मधुबाला का आध्यात्मिक जुड़ाव भी गहरा था दोस्तों। उन्होंने गुरबानी का फारसी में अनुवाद करवाया और इसे नियमित रूप से पढ़ती भी थी। वह इससे आत्मिक शांति पाती थी और इसे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा समझती थी। यह भी एक कारण है कि उनके फैन आज भी उनकी आत्मा की शांति के लिए गुरुद्वारे में अरदास करते हैं। मधुबाला सिर्फ एक नाम ही नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की सबसे चमकदार नायिका थी। उनकी मुस्कुराहट में एक अलग जादू था, लेकिन उनकी आंखों में छिपे दर्द को बहुत कम लोग समझ सके। उन्होंने कम उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा और अपनी मेहनत, अदाकारी और अपार खूबसूरती से सिनेमा पर राज किया। लेकिन उनके जीवन की सच्चाई पर्दे की चमक दमक से बिल्कुल अलग थी। आज उनकी याद में गुरुद्वारों में अरदास होती है, उनकी फिल्मों को बार बार देखा जाता है और उनका नाम सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। वह सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा की वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा थी। दोस्तों देखा जाए तो उनकी कहानियां भी अधूरी ही है, पर उनकी विरासत अनमोल है। से डरता है। तुम्हें अपने सपनों की कीमत का अंदाजा नहीं। देखा जाए तो बहुत सारी फिल्मी हस्तियों पे बायोपिक बनी है,
लेकिन आज भी हिंदी सिनेमा का सिल्वर स्क्रीन मधुबाला जी के बायोपिक के लिए इंतजार ही कर रहा है। पता है कि आसिफ ने बुलाया था मुझे। तो देखते हैं ये इंतजार कब खत्म होती है। भुला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया, गया, गया। आई होप कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी।